मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती है तो हम इसके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। हर व्यक्ति परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। नंबर एक, प्रॉब्लम पर फोकस करके। नंबर दो, सल्यूशन पे फोकस करके। प्रॉब्लम फोकस पीपल अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में अब उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपकी किसी भी मुसीबत में लड़ने को प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों के नाम में गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई नहीं रुक पाता। तो चलिए एक छोटी सी कहानी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन अक्सर जोखिम और रिस्क भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल सी पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो उनके पास आकर बोले कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाएं। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज नहीं हुए, बजाय प्रेरित हो गए और झट से अपने हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है। अगर जिंदा रहा तो मेरी जय जयकार जरूर करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वो लोग कभी नहीं डरते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से निकाला। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई थी। विवाह के बाद वनवास गए। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में बस एक बात ही कहूँगा, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती हैं। वो कामयाब लोग उसे फूंक मारकर मलाई को साइड करके चाय पीना आता है। अगर आपको मेरा बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।